ये शर्मसार घटना है। वुड से पिटा लीगली परमिसेबल बट वी आर नॉट अलाउइंग यू। जो गलतियां लेफ्ट फ्रंट ने की वही गलतियां आज टीएमसी कर रही है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। उन महिलाओं के साथ अत्याचार होने में यहाँ की लोकल पुलिस भी मिली हुई तो नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 1 बज रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है संदेश खाली से ही आपको बताएंगे मेरी सहयोगी प्रियंका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी डेलीगेशन को बंगाल पुलिस ने आने से रोका, आगे जाने से रोक दिया है। 6 सांसद जो तय किए गए बीजेपी डेलीगेशन के संदेश खाली जाने के लिए उनको रोका गया है। पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी बीजेपी की ये बड़ी टीम और बीजेपी डेलीगेशन को बंगाल पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी के सवाल है कि आखिर सीबीआई की जांच कब होगी। सीबीआई को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। संदेश खाली में उबाल बवाल और लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। পুলিশ আমাদেরকে আটকে রেখেছে, বলছে আপনাদের সঙ্গে কিছু হয়নি। পুলিশ বলছে আপনাদের সঙ্গে নাকি কিছু হয়নি। আপনারা আসুন, আপনারা আসুন, আসুন, আমরা বসছি, আপনারা আসুন, আপনারা আসুন, আমরা বসছি, আমরা দেখা করে যাবো, আমরা দেখা করে আপনারা আসুন, আমি বসছি, আপনাদের সাথে দেখা করে যাবো, আপনারা আসুন, আসুন। আমরা রামপুরে আছি বলে দেন, আমরা রামপুরে আছি, আমরা রামপুরে আছি, রামপুরে আছি। কতক্ষণ লাগবে আসতে? আপনারা যদি রাত্র হয় আসতে, রাত্র পর্যন্ত বসবো, আপনারা আসুন, আমি বসবো, আসুন আপনারা। কেন वो हम केवल और केवल कह रहे थे कि हमारे 2 केंद्रीय मंत्री अंदर चले जाएं, वहां पर जाकर हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की उन महिलाओं ने कि उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लेकिन इन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर ममता का राज जो है वो गुंडा राज है। ममता का संरक्षण जो है वो गुंडों को प्राप्त है और इसीलिए वो गुंडों का इतना हिम्मत बनी हुई है और जो पुलिस है वो भी गुंडों से मिली हुई है। नहीं तो पुलिस ने केवल और केवल 2 हमारी मंत्रियों को भी क्यों अंदर नहीं जाने दिया। और सीधे अलीना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलीना, हम देख रहे हैं कि कैसे रिक्वेस्ट की गई पुलिस से, लेकिन फिर भी पुलिस नहीं मानी है। क्यों नहीं इन्हें जाने दिया जा रहा है? क्या डर है ममता सरकार को कि अगर ये बीजेपी डेलीगेशन जाएगा तो और बहुत सारी हकीकतें जो सामने आएंगी? हाँ प्रियंका, ये तो एकदम ठीक है क्योंकि संदेश खाली में अब भी एक एक घर में डर है। हमारे तो संदेश खाली में जो जमीन है वो छीन लेंगे। संदेश खाली में अब भी डर का माहौल है, घर में सिर्फ डर है। गांव में लोग आए दिन आकर शिबू हजरा शेख शाहजहां को लेकर धमकी देते रहते हैं। बताया जाता है कि वे जो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट से जूझ रहे हैं। आरोप है कि किसानों से जमीन छीन ले गए। जब वो थाने में शिकायत दर्ज करेंगे तो उनसे कहा गया कि शिबू हजरा को आना होगा और शिबू हजरा को बावजूद और पुलिस शिकायत लेके आए हैं। उन्हें बिना वजन के दिन गुजराने। तो आप सुन रहे थे हमारी सहयोगी अलीना को, जो कि ग्राउंड जीरो से एक जानकारी पहुंचा रही हैं। वो बता रही हैं कि कैसे बीजेपी डेलीगेशन को आगे बढ़ने से रोका गया और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो बीजेपी का डेलीगेशन जो है पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा था। भ्रष्ट शासन, ये भ्रष्ट सत्ता, ये निश्चित रूप से ये देश, ये राज्य की जनता के हित के लिए नहीं है, ये अपने गुंडों को संरक्षण देने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महिलाएं रो रो कर बता रही है उसके साथ क्या हुआ है। उसके बावजूद यहाँ की जो पुलिस है, ये निकम्मी पुलिस, ये फिर भी जाने नहीं देती और इसका कहना है वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। ये एकदम संवेदनहीन व्यक्ति हैं। इनको कानून से मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये गुंडाराज कायम करना चाहते हैं। ये ममता दीदी की तानाशाही है। यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद और हैं, 5 इसमें महिला हैं और उसके बाद इस तरह का जो हम लोगों को रोका जा रहा है, ये केवल जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तानाशाही है ममता दीदी की। वो चाह रही हैं हम लोग इसको ना देखें।
अलीना, एक बार फिर से आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी की जो टीम है, डेलीगेशन टीम है, वो आगे जा रही थी पीड़ितों से मिलने के लिए, उन्हें पुलिस ने रोका। क्या कोई समय सीमा दी गई है कि इतने टाइम तक आप रुके रहिए, या क्या कुछ जानकारी क्या कहा गया है? हाँ, ये तो सही है कि संदेशखाली में जो बीजेपी पार्टी आने वाले हैं और फैक्ट फाइंडिंग टीम आने वाला है, वो तो रोक जाता है। लेकिन संदेशखाली में जो गांव है, जो खुलना गांव और संदेशखाली गांव, वो गांव ने जो लड़की है, जो वुमेन है, वो कहते हैं कि अब भी डर है, गांव में डर है, क्योंकि ये शिबू हजरा और शेख शाहजहां का जो पार्टी है, वो पार्टी का लोगों के दिन आके ये जो घर है, ये घर पूरा खाली है। जो जमीन है या जो किसानों का जो जमीन है, वो जमीन छीन लेंगे। महिला कहते हैं कि मैं अब भी डरे हुए हैं, जैसे है ये दंश खत्म हुआ है, हम पर फिर से नया अत्याचार शुरू हो जाता है। ये बहुत डरावना है। हम शिबू हजरा शेख शाहजहां की गिरफ्तारी चाहिए। हम शिबू हजरा और शेख शाहजहां की गिरफ्तारी चाहिए। बिल्कुल अलीना, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं क्या कुछ कहा गया है मिथुन चक्रवर्ती की ओर से। साफ तौर पे जिस तरह से इस वक्त वहां के हालात देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी डेलीगेशन को रोक दिया गया है, कैसे हमलावर है मिथुन चक्रवर्ती, ये समझिए। क्योंकि अहम सवाल तो यही है कि अभी तक इस मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा हमला बोला है बंगाल की सरकार पर। उन्होंने कहा है कि संदेशखाली में जो कुछ हो रहा है उस पर अब जवाब देना होगा। सुनिए क्या कहा है, सुनिए। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक इससे के घिनौनी काज किसी होता पारे, इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता है। आई अंडरस्टैंड, बट यू आर विद द वीमेन, यू आर प्लेइंग सच काइंड ऑफ गेम्स, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल। चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। दे हैव द राइट्स, दे हैव द वॉइस, एंड द वॉइस शुड नॉट बी क्लॉक्ड। আমরা বসে রয়েছি 2 ঘন্টা ধরে, পুলিশ আমাদেরকে আটকে রেখেছে, বলছে আপনাদের সঙ্গে কিছু হয়নি, পুলিশ বলছে আপনাদের সঙ্গে নাকি কিছু